हम डिस्कस कर रहे थे अगर जो है ना अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम में म्यूटेशन हो तो उससे क्या होगा। अब ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल्स है इसके अराउंड जो है ना हिस्टोन मॉलिक्यूल्स के अराउंड जो होता है ना ये रैप हुआ होता है, ठीक है। अब एक हमारे पास होता है हिस्टोन डी मैथिलेज, वो क्या करता है जीन एक्सप्रेशन में रोल प्ले करता है। जीन एक्सप्रेशन में कैसे रोल प्ले करता है कि जो यहाँ से जो है ना ये हिस्टोन के मॉलिक्यूल्स ऊपर लगे होता है मिथाइल ग्रुप, उन मिथाइल ग्रुप को जो है ना ये रिमूव करता है। और इसका जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस मॉलिक्यूल का वो है अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट, यानी कि अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट इस के लिए एज ए को फैक्टर के तौर पे काम कर रहा है और ये अपना जो है ना वो रोल प्ले कर रहा है। अगर अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज में म्यूटेशन आ जाती है तो नॉर्मली क्या प्रोड्यूस हो रहा होता है हमारे पास सक्सिनल को ए, लेकिन अगर अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज में म्यूटेशन आ जाए तो हमारे पास प्रोड्यूस होता है 2-हाइड्रोक्सी ग्लूटारेट। वो 2-हाइड्रोक्सी ग्लूटारेट क्या करता है, अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट को इसके साथ जो है ना बाइंड नहीं होने देता। जब इसके साथ बाइंड नहीं होने देगा तो हिस्टोन डीमेथिलेज जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा था। जब अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट जो कि इसका को फैक्टर है, जब यही इसके साथ बाइंड नहीं होगा तो ये भी जो है ना अपना जीन एक्सप्रेशन नहीं करवा सकेगा। जब जीन एक्सप्रेशन कंट्रोल नहीं होगी तो हमारे पास जो है ना वो ट्यूमर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। मेनली इस केस में कहाँ पे ट्यूमर बनते हैं, इन द ग्लायल सेल्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हमारे पास ट्यूमर बनते हैं, जिसे इस डिजीज़ को हम कहते हैं ग्लियोमास। ग्लियोमास क्या है कि ट्यूमर इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और इसकी अगर सिम्टम्स की बात करें तो इसमें हमारे पास जो है ना स्पीच प्रॉब्लम्स होंगी और मेमोरी जो है ना मेमोरी डिफ़िकल्टीज़ होंगी, उसके अलावा हेडेक और नौजिया होगा। तो ये हमने देख लिया कि अगर अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम में म्यूटेशन हो तो उसकी वजह से डिजीज़ होगी ग्लियोमास। इसमें क्या होगा कि ट्यूमर्स प्रोड्यूस होंगे इन द सेल्स ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि सक्सिनल को ए अगले स्टेप में कन्वर्ट होगा इनटू सक्सिनेट। अब इस केस में जो नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स हैं वो हमारे पास सेम रहे हैं। इस प्रोसेस के लिए हमारे पास एंजाइम है सक्सिनल को ए सिंथेटेज, जो कि इस प्रोसेस को जो है ना वो करवा रहा है। अब जो सक्सिनल को ए कन्वर्ट होता है इनटू सक्सिनेट तो जो इसका को ए मॉलिक्यूल था जो यहाँ से इसके पास ऐड हुआ था वो रिमूव हो जाएगा। जब को ए मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो इसके दौरान जो है ना थोड़ी सी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इस एनर्जी को यूज़ करके जो जीटीपी प्रेजेंट होगा वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन करेगा और बना देगा जीटीपी, ठीक है। ये हमारे पास जीटीपी है। अब ये जो जीटीपी का मॉलिक्यूल है ये अगेन अपना फास्फोरस एडीपी को ट्रांसफ़र करके खुद कन्वर्ट हो जाएगा इनटू जीडीपी। वो फास्फोरस कौन लेगा, एडीपी, और बन जाएगा एटीपी। इस प्रोसेस को हम कह सकते हैं कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है कि रिएक्शन के दौरान हमारे पास जो है ना वो एटीपी बन रही है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन और इसमें हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्रोड्यूस हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं ये जो सक्सिनेट मॉलिक्यूल है ये कन्वर्ट होगा इनटू फ्यूमारेट। अगेन नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है ना वो सेम रहेंगे और इस प्रोसेस के लिए कौन सा एंजाइम है हमारे पास, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। सक्सिनेट, अब मैंने कहा था डिहाइड्रोजिनेज का लफ्ज़ जहाँ पे भी आ जाए तो इसका मतलब ये है हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र होंगे या एनएडी को या एफएडी को। इस केस में क्या हो रहा है कि एफएडी पॉजिटिव उन हाइड्राइड आयन को लेगा और हमारे पास बन जाएगा FADH2, ठीक है। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज ने क्या करवाया, सक्सिनेट को कन्वर्ट करवाया इनटू फ्यूमारेट और हमारे पास जो है ना FADH2 बनेगा, ठीक है। और अगर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज में म्यूटेशन हो जाए तो उसकी वजह से जो डिजीज़ होगी उसे हम कहते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा में क्या होता है कि ट्यूमर होता है ये बेसिकली इन द एड्रीनल ग्लैंड। जब एड्रीनल ग्लैंड में जो है ना, और यूजुअली ये बिनाइन ट्यूमर होता है, ठीक है। और जब एड्रीनल ग्लैंड में ट्यूमर होगा तो उसकी वजह से जो है ना नर एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन की सिक्रीशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा होगी। तो ये हमने देख लिया इसमें अगर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज में म्यूटेशन हो तो क्या होगा, फियोक्रोमोसाइटोमा। नेक्स्ट देखते हैं अब ये फ्यूमारेट कन्वर्ट होगा इनटू मैलेट और इस प्रोसेस के लिए एंजाइम है फ्यूमारेज। फ्यूमारेज एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को ऐड करवाएगा, फ्यूमारेट कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास इनटू मैलेट। अब अगर फ्यूमारेज ये जो एंजाइम है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से हमारे पास डिजीज़ होगी लियोमायोमास या इसे हम कहते हैं फाइब्रॉइड्स। इसमें क्या होता है बेसिकली ये ट्यूमर है स्मूथ मसल्स का, ठीक है। स्मूथ मसल्स में जो है ना वो ट्यूमर बन जाता है, ठीक है। लाइक यूट्राइन, मेनली यूट्राइन स्मूथ मसल्स और उसके अलावा किडनी में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ये जो मैलेट है हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है इनटू ऑक्सैलो एसीटेट और इस प्रोसेस के लिए जो एंजाइम है उसका नाम है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज से जाहिर है कि NAD पॉजिटिव से हमारे पास बनेगा NADH, मैलेट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ऑक्सैलो एसीटेट। अब इसके जो क्रेब्स साइकिल इसको हमने देख लिया है और इसके जो भी हम अगर हम याद करना चाहें कि कौन से इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट्स बन रहे थे तो उसके लिए निमोनिक है सिट्रेट। पहले हमारे पास बन रहा था सिट्रेट इज़ ए क्रेब स्टार्टिंग सबस्ट्रेट। अब इसको देख लेते हैं, सिट्रेट से सिट्रेट
इससे आइसोसिट्रेट, क्रैब से अल्फा कीटो ग्लूटारेट, स्टार्टिंग से सक्सिनल को ए और सबस्ट्रेट से सक्सिनेट आ जाएगा, ठीक है। फॉर से आ जाएगा हमारे पास फ्यूमारेट, एम से मेकिंग से आ जाएगा मैलेट और ऑक्सैलो एसीटेट से हमारे पास अगेन प्रोडक्ट बन गया। तो क्या निमोनिक है इसके लिए? सिट्रेट इज क्रैब्स स्टार्टिंग सबस्ट्रेट, ठीक है। अब ये जो हमारे पास क्रैब साइकिल का सारा प्रोसेस हुआ है, तो इसके अगर हम सारे टोटल ओवरऑल प्रोडक्ट्स की बात करें तो हमारे पास ग्लूकोज के नतीजे में बने थे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट से बने थे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल को ए, ठीक है। अब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल को ए आ रहे हैं, इस केस में जो हमारे पास सबसे पहले स्टेप में रिलीज हुई थी कार्बन डाइऑक्साइड, तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगी? 2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह कितने NAD प्रोड्यूस होंगे? 2 NADH। इस प्रोसेस में भी यही होगा कि 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगी और 2 ही NADH बनेंगे। नेक्स्ट भी जो है ना हमारे पास क्या होगा कि 2 ही ATP के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, नेक्स्ट 2 ही FADH2 बनेगा, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारे पास 2 ही यहाँ पे दोबारा हमारे पास 2 NADH के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। तो अगर हम टोटल काउंट करें तो कितने NADH हो गए हैं? 2 NADH यहाँ पे, 2 NADH यहाँ पे 4, ठीक हो गया। और 2 NADH हमारे पास जो है ना यहाँ पे बने, तो 6 NADH जो है ना टोटल प्रोड्यूस हुए। इस प्रोडक्ट के अगर हम बात करें क्रैब साइकिल के, तो 6 NADH बने, ठीक है। ATP के कितने मॉलिक्यूल्स बने हैं? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स रिलीज हुए हैं? 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना इस केस में हमारे पास रिलीज हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह हमने क्रैब साइकिल का ओवरऑल जी देख लिया कि कितने जो है ना हमारे पास प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक हो गया।